बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 18 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कैंपेन जो है वो एक धक्का स्टार्ट गाड़ी बनी हुई है। ये समझाएं कि आपके शहर लिया में मियां नवाज शरीफ साहब ने जाना था, मरीम नवाज़ ने जाना था। हुआ क्या है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ से जूते छोड़कर फरार हो गई है। देखिए, हुआ ये है करामत मुग़ल साहब के पार्टी, सियासत और जलसा जी तीनों बढ़ गए। सियासी गेम नून लीग के हाथ से निकल चुकी है और ये रियलाइजेशन भी मुस्लिम लीग नवाज को है। सही। विलन बन चुके हैं, लड़ाई अपने घरों में पहुंच चुकी है। और लिया वाले मामले पर मैं आता हूं। मैं आपको ना, आप अदील सरफराज को जानते हैं, हमारे जी दोस्त, सोनो टीवी के लिए सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। उन्होंने चकवाल की एक वीडियो पोस्ट की है, कोई 81 सेकंड की वो वीडियो है और वो खुलासा है कि इस वक्त नून लीग के साथ क्या हो चुका है। सही। काफिला लुट चुका है मियां साहब का और अगला स्टॉप लंदन है। मियां साहब के पास ऑप्शंस यही हैं। देखें, या वो इक़्तिदार में हो, या वो जेल में हो, या फिर वो भाग जाएं। पाकिस्तान उनका नहीं रहा फिल वक्त। वो जोर ज़बरदस्ती से भी तो हुक्मरानी कायम की जाती है ना, जबर के ज़रिए भी इक़्तिदार रखे जाते हैं, तलवार की नोक पे, बंदूक की नोक के ऊपर। लेकिन पायदार लेकिन नहीं वो होते। हुकूमत तो नहीं होती ना जी, पायदार नहीं होते। उसमें। तो आप एक विलन है। जी और बाकायदा साउथ पंजाब में बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर इस वक्त नून लीग का टिकट गाली बना हुआ है। मैं आपको बिल्कुल कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा। आप ये गुफ्तगू सुने ना पहले के नून लीग के साथ हुआ क्या है। और ये मैं आपको सेफ मार्जिन बता रहा हूँ कि बहुत सारे एरियाज में नून लीग की पॉलिटिक्स 29 ईयर्स के लिए इज डन एंड डस्टेड। 29 साल के लिए। ये मरीम नवाज इमरान खान के बारे में कह चुकी हैं। और अगर कोई बहुत बड़ा इनके हक में, फेवर में कोई करिश्माती चीज़, कोई मौजज़ा नुमा कोई चीज़ नहीं हो जाती ना, तो 29 ईयर्स के लिए कम अज़ कम। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये सुने, आपको समझ आएगी, आपको भी समझ आएगी कि हुआ क्या है। शुरू से एक बात मैं अपनी जमात के यहाँ आने वाले लीडरों से दरख्वास्त करूंगा कि उसको ज़हन में रखना है। हर एक ने अपने घर में जरूर देखना है, खास करके अपने बच्चों को जरूर देखना है कि हमें नुकसान कहीं अपने घर से ना हो जाए। इसको ज़हन में जरूर रखें कि अपनी जो आने वाली नई नस्ल है वो इन पिछले 4 सालों में कुछ गलत राह पे चल पड़ी है। उनको लाइन में लाना है और उनके वोट अगर जमात को मिल गए तो कोई और ताकत नहीं इनको हराने वाली। ये जो है ना, लाइन वाली नहीं, ऑनलाइन वाली है। सुने, करामत मुग़ल साहब, जलसा हो रहा है चकवाल में। जी। सरदार गुलाम अब्बास और नून लीग के जो टिकट होल्डर्स हैं, जी, चकवाल से, तलागंग से, जी, वो सारे स्टेज पे बैठे हुए हैं और नून लीग के करता धरता वहाँ पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये नस्ल जो है ना, ये ख़राब हो गई है, अपने बच्चों का वोट पोल करवाना है। और उसके ऊपर जो स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं ना, उन्होंने ऐसे अपने, वो जिस तरह मियाँ साहब का मास्क जो है ना, वो नाक से थोड़ा सा नीचे और होंठों से थोड़ा ऊपर होता है, उसके दरमियान में होता है। तो उन्होंने भी अपने हाथ यहाँ पे रखे हुए, क्योंकि उनको पता है कि उनके घरों में मसला हुआ है। सही। जो कुछ हुआ है ना, देखें, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया इस एपिसोड में, साल 2022 से ऑनवर्ड, उससे पहले नून लीग वाज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान में। 2022 के फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स इनका जवाल और इस बदतरीन तरीके से शुरू हुआ है कि आप देखें कि ज़ाहिर है कि ये चीज़ें, लोग ज़ाहिर है खौफ की फ़िज़ा में हैं, वो जाकर उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते। सबको मालूम है कि ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट है, उठा लेंगे, जेल में डाल देंगे, मुकदमा हो जाएगा। राना सनाउल्लाह, इन सब लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। जी। लोग हो गए रिएक्शनरी।
और ये जो साहब फरमा रहे हैं ना, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपको पता है ना कि खान साहब ने भी कोई कल एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बाजवा साहब ने बताया कि 90% फौज ने भी आपको वोट डालना है। इस वक्त देखें रिजेंटमेंट जो है वो इस वक्त 2-3 चीज़ें जो है ना वो तहरीक इंसाफ को फेवर कर रही हैं, लेकिन बात तहरीक इंसाफ की नहीं, मामला है मुस्लिम लीग नून का। नून लीग के साथ जो नफरत है ना वो बढ़ी है लोगों की। उसकी वजह ये है कि आप अपने बयानिए से पीछे हट जाएं, आप शोडी डील्स करें, बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे बंद कमरों में बैठ के आप डीलें करके आवाम को आपने जूते के नोक पे रखा है। आप 21 अक्टूबर को आने के बाद जिस किस्म के आपने पब्लिक रीच आउट होना चाहिए था वो नहीं किया। उससे पहले जो आपने बर्बादी की है इस मईशत की, उसकी वजह से लोगों में गम गुस्सा है। बिल्कुल। और फिर जो लोग उठाए गए हैं जिनके कारोबार को नुकसान हुआ है, आपका क्या ख्याल है कि ये कोई अपना कोई इस तरह के लोग थे कि डाउन ट्रॉडन थे, कोई जिनके आप जिनको स्टैम्पीड करके गुजर जाते हैं, कुचल के मसल के गुजर जाते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये भी बड़े असर व रसूख रखने वाले, लाइकिंग, हल्का असर रखने वाले, हल्का अहबाब रखने वाले लोग थे। आपने इनको जिस तरीके से टारगेट किया उसकी वजह से नून लीग के हवाले से एक नफ़रत बढ़ी। सही। और वो फेवर जाहिर है कि वो इमरान खान की तरफ चली गई है। इमरान खान का अपना सपोर्ट बैंक जो है वो तो इंटैक्ट हुआ इस सारे वाक़े में, नया ऐड भी हुआ। अब मामला ये है कि उनके साथ नून लीग से नफरत करने वाला भी जुड़ गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 35 साल से 6 साल तक के लोगों की। 6 साल से 35 साल, ये 29 साल बनते हैं, 29 ईयर्स। इन 29 ईयर्स में ये जो जिन लोगों ने 18 से ऊपर हैं और 35 तक हैं, इसमें तो 90% इनके हाथ में नहीं है और कोई प्लान भी नहीं है। अच्छा। एक तो ये होता है ना कि आपने 90% जो है वो आपका आपकी है कि आपके ख़िलाफ़ है और 10% आपके साथ हैं, और आप किसी ऐसे प्लान ऑफ एक्शन पर काम कर रहे हो जिससे आहिस्ता आहिस्ता कोई 5%, 10% मज़ीद टूट के आएगा, फिर टूट के आएगा। आप हर वो हरकत कर रहे हैं जिसको परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर कहते हैं। सही। यानी तबाही के लिए मुकम्मल अज्जाए तरकीबी जो है वो मौजूद है और आप वो कर रहे हैं। मरीम नवाज साहबा की तकरीर उठा लेना खाने वाले की, जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, उस गुफ्तगू को सुन के, उस चीख को सुन के कौन शख्स है जो आपकी तरफ माइल होगा? गाली देने से नीचे, यानी कि बिल्कुल लहजा ऐसा होता है जैसे कोई शख्स गाली दे रहा हो। बिल्कुल, बहुत सख्त और आपसे बात नहीं होती। पाकिस्तान के अवाम है ना वो CNIC होल्डर्स है, आप जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, आपको आपका तरीक़ा कार ही नहीं है कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, राग़िब करें। ये जो मैं 29 ईयर का टाइम स्पैन आपको बता रहा हूँ कि 6 साल का बच्चा जिसके शऊर और वो जो आपका चीज़ें समझना शुरू, हाँ, और लाशऊर के दरमियान मामलात आपके फीड हो रहे हैं ऑनवर्ड्स 35 तक, ये तो तहरीक इंसाफ की तरफ वो हो गए माइल। आप ज़बरदस्ती की हुकूमत रख लेंगे। जिस दिन आपने हुकूमत से उतरना है या आपने जेल चले जाना है या आपने लंदन चले जाना है। सही। एज अपोजिशन लीडर आप पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मियाँ साहब ने चले जाना है, ये तो अब लग रहा है ना, नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि मुख्तलिफ, इसलिए इमरान खान ने कहा ना कि इनका नाम ECL में डाल दें। हाँ, उन्होंने कहा मेरा भी डाल दें, इनका भी डाल दें। देखें जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो सिर्फ एक यहाँ की नहीं है। इस वक्त हर जगह पर उनको पता है कि हमारा इस वक्त हमारे अपने घर में जो लोग हैं ना, हमारे अपने बच्चे हैं, वो वोट नहीं दे रहे। और क्या कह रहे हैं, ये 4 साल में नस्ल ख़राब होगी। वो नस्ल ख़राब नहीं हुई भाई, वो अब ये वो दौर ही नहीं है ना जहाँ पर आप जो मर्ज़ी झूठ बोलते थे वो चल जाता था। इसहाक डार साहब ने जो बर्बादी की है वो लोगों को नज़र नहीं आती। वो तो बिलावल ने भी कह दिया कि हुकूमत अगर आई तो वो तो नहीं होंगे। हाँ, जो बंदा 50,000 रुपये कमा रहा था साल 2022 के आगाज़ में, उसको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ साल 2022 और 23 में। उसे नहीं पता कि मेरा बिजली का बिल, गैस का बिल और ये चीज़ें कैसे बढ़ी हैं। कौन है ज़िम्मेदार? आप एक वो झूठी किस्म के ख्वाब लोगों को दिखा के कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं लैया पर आता हूँ। मैं पहले आपको बताऊँ, मरीम नवाज साहिबा ने, अच्छा इससे पहले हाफजाबाद का जलसा हुआ था, वो भी कंसिडरिंग हाफजाबाद जो है वो एरिया है जिसके इर्द गिर्द नून लीग के नामी ग्रामी कुरके जी, स्टॉलवर्ट्स जिनको कहा पूरा गुजरांवाला इन्होंने जीता था। वो भाई वो पूरा एरिया ना उसका आप जब भी कोई इस किस्म का जलसा होता है ना, देखें एक तो जो खान साहब की कैंपेन थी उसमें आप यूँ समझ लें कि जिस जगह पर जलसा है
क्योंकि बहुत तवात्तर से हो रहे थे, जी तो आप बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते। आपने प्रकार रख के वो बुरा एक 50 किलोमीटर का दायरा खींच लेना है, उसके अंदर से लोग आ जाएंगे। सही क्योंकि खान साहब तो रोज़ आना कर रहे थे ना। अब ये जो जलसे कर रहे हैं, हाफिजाबाद का तो इनका पहला जलसा था प्रॉपर, जिसे इलेक्शन कैंपेन का आगाज कहते हैं, वो इनका पहला जलसा था आफ्टर 21 अक्टूबर का और आपके जलालपुर जट्टा वाले यूथ कन्वेंशन का। जी उसके बाद ये हाफिजाबाद का था। इसको तो आपने कम से कम 150 से 200 किलोमीटर की प्रकार रख के जो है ना गोल दायरा मारना था, और उसमें से लोग बुलाए। गुजरांवाला साथ, कामों के साथ, हाफिजाबाद लाहौर के से भी साथ आने चाहिए थे ना। जी, मंडी बहाउद्दीन साथ। अच्छा, एक तो ये कि वहां पर क्राउड कैसा आया, कहानी क्या चल रही है। मैं लैया के लिए भी इन्होंने 2-3 जो है ना वो स्टोरीज फ्लोट की हैं कि लैया का जलसा कैंसिल क्यों हुआ। जी और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हुआ है। असल वजह क्या है? हाँ, अच्छा, उसके बाद खानेवाल में आप देख लें खानेवाल में कैसा क्राउड था। उससे बड़े वो जो पीटीआई वाले उससे बड़े PTI एक के जगह आज़ाद उम्मीदवार कर रहे हैं। एक जगह ऑफिस खुला है, उसमें इससे ज्यादा रश था। वो उनके आज़ाद उम्मीदवारों के जलसे देखे ना कैसे हो रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो गुस्सा अपने उसमें लहजे में झलकता है। मरियम साहिबा की खबर की हेडलाइन, और वो मैं आपको बताता हूँ, लिखा हुआ है मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है मरियम नवाज। अच्छा, मैं तबसरा नहीं करूँगा, ये लगता है लेकिन मैं कंट्रोल कैसे करूंगा? ये है कि ये नहीं कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक बात कर रही है, ये नवाज शरीफ के मतलब कर रही है मुझे तो। कि छोड़कर भागने वाला, वो तो जेल में बंद है, वो कहाँ गए? हाँ, कि छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है। हाँ। तो ये इमरान खान की बात, बिल्कुल इमरान खान, क्योंकि इनके वालिद साहब तो चले गए थे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है। बिल्कुल ऐसे। खानेवाल में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आया है तो उसकी वजह, अच्छा वो गया था तो वापस आया है ना। अच्छा, हाँ, तो मैदान से गया था। बड़ा तजाद नहीं है। अच्छा चलें, कहते हैं कि शेर और लीडर वो होता है जो मैदान छोड़कर ना भागे। 2018 में हर जगह धांधली थी, मगर खानेवाल के शेरों ने किसी को घुसने नहीं दिया। नून लीगी नाइब सदर ने मजीद कहा कि 2018 में उन्हें इलेक्शन चोरी करना पड़ा। अवाम जानते हैं कि महंगाई का ज़िम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। इनके चचा जो हैं वो इलेक्शन से 2-3 दिन पहले तक लिख के नाम पहुंचा रहे थे कि सर मैं ये वज़ीर बनाऊंगा, बॉस मैं ये वज़ीर बनाऊंगा, बॉस प्लीज़ इसको भी वज़ीर रख ले। ये ऑन द रिकॉर्ड वो बता चुके हैं जी। ये कहानी जो है ना, ये ऑन द रिकॉर्ड कहानी है। अगर कीमत कम होती थी पेट्रोल की तो अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट आता था, कीमत बढ़ती थी तो नवाज शरीफ साहब नाराज होकर कमरे से निकल गए थे। अच्छा, आगे कहते हैं इनका, अच्छा उनका कहना था कि आज मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। अच्छा, इसके कुछ वक्त के बाद ही ना यार लैया का जलसा भी छोड़ के भाग गए। ना मैंने अपने बाप का सर झुकने दिया, ना खानेवाल का। हमने झूठे केसों और कैद का सामना किया। मरियम ने कहा कि आओ मुकाबला करो, मैदान छोड़कर भागते क्यों हो? आज लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतकाम के इल्ज़ामात लगाते हो यार। अब और क्या इसके ऊपर, सच ए जोक। साथ ही उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर हमला कर दो। क्या नून लीग की कायद ने कहा था कि जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाओ? साथ ही उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था शोधा की यादगारों को जलाओ। क्या नून लीगी कायद ने कभी टांग पर प्लस्तर चढ़ाया? उन्हें गोली लगी थी? ऐसे नहीं कहते यार मुगल साहब। सर वो कह रही है ना, हाँ, क्या प्लस्तर। क्या पूछ रही है ना, तो इसका जवाब होता है ना, हाँ, कि क्या खान कुछ साहब ने खुदा तो ना इसमें खास्ता चढ़ाया ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ जो प्लस्तर लगाते? अच्छा, उनका कहना था कि नवाज शरीफ को निकाला गया तो उसके साथी छोड़कर नहीं गए। पूछती हूँ क्या मरियम साहिबा को पता नहीं, ये नहीं पता कि उनके कितने लोग छोड़ के चले गए थे? सारे छोड़ के चले गए थे। और उनमें से एक शख्स से मैंने पूछा, यार आप तो 492 दिन कैद रहे, आपके ऊपर तो कोई इल्ज़ाम भी नहीं था, आपको प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस करार दिया गया इंटरनेशनली कि ये शख्स जो है यार ये तो ज़मीर का कैदी है जी, आपने क्यों छोड़ दिया? उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं बड़ा वक्त कैद रहा। जिस दिन मुझे पता चला ना कि मियाँ साहब मुशर्रफ से डील करके
जद्दा चले गए। कितने बक्सों में, 16। हाँ 16-17 बक्सों में अपना सामान लेके चले गए। कहते हैं दुख तब भी नहीं हुआ कि हमें जेल में छोड़ के गए। दुख तब हुआ जब हमें पता चला कि अपने खाने बनाने वाले खान सामे को भी ले गए। साडा ना उत्थे भी नहीं आया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मुशाहिद हुसैन सैयद। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई ये तो जब भागे थे, जब ये छोड़ के गए थे तो अपने खानसामे तक को, अपने के कुकड़ छोले पाए बनाने वाले को भी अपने साथ लेके गए थे। तो उधर क्या और खाते यार हमारे जद्दा में? पार्टी लीडर्स को इन्होंने उस वक्त भी नहीं पूछा था, तो इस वजह से कहते हैं कि हमने छोड़ा था। हम तो वरना हम साथ खड़े थे, इतना वक्त कैद रह सकते थे और भी रह लेते। अच्छा कहते हैं अच्छा साथी छोड़कर नहीं गए। पूछती हूँ क्या नून लीगी कायद को इक़्तिदार से बाहर किया गया तो उसने झूठा साइफर लहराया? मरीम नवाज नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उनके खिलाफ कोई साइफर आए। मरीम नवाज ने कहा कि क्या नवाज शरीफ ने कोई कौमी राज खोला? चुप। टॉमा हॉका, जिनका नाम भी वो ठीक से नहीं लेते, टॉमा हॉक, रिवर्स इंजीनियरिंग को जो बोला था, वो बताते हैं कि क्या किया था। वो कारगिल के बारे में बताते हैं। वो तो हर चीज़ तो उन्होंने बताई भी है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको उन्होंने को बहुत छुपा के रखा है? इंडिया से दोस्ती करने में हायल कौन है? कितनी और दफा अपना, और फिर ये है कि फिर कुछ चीज़ें जो वो नहीं बता पाते उसकी शायद वजह ये हो सकती है कि वो अटेंशन स्पैन, उनके बारे में मशहूर है ना। यहाँ पे हमजा कैंप में एक ब्रीफिंग थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी, नेशनल सिक्योरिटी के बहुत ही अहम इशू पर ब्रीफिंग थी। उस ब्रीफिंग के दौरान को 35-40 मिनट गुजरने के बाद मेरे सामने सैंडविच कितों मंगाए ने, सैंडविच बहुत अच्छे हैं, ये कहाँ से मंगवाए? अटेंशन स्पैन की भी बात होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चुप करके घर चला गया। क्या नून लीगी कायद ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो? फिर उन्होंने कहा कि केपी में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया गया। नवाज शरीफ की अवामी ताकत को देखते हुए उसे इंतखाबी निशान दिया गया। अच्छा ये आई डिडंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने खबर में क्या लिखा। मैं लिया वाले मामले पर आता हूँ। देखें साथ ही खबर आ जाती है कि लिया वाला जलसा जो है ना वो कैंसिल हो गया। फिर प्रोग्राम डेली बेसिस के ऊपर चेंज हो रहा है। कभी पता चलता नहीं जनाब मानसेरा में जलसा करेंगे, नहीं सियालकोट में जलसा करेंगे, नहीं फलां जगह जलसा करेंगे। इन्होंने सबको जलसों का कहा हुआ है मेरे ख्याल में। और जो अंडरस्टैंडिंग है अब आपको पता चल रहा है, साहब ने 28 का अनाउंस कर दिया जलसों है, का सबको कहा हुआ है जी। जितने बंदे इकट्ठे हो गए थे पहुंच जाएंगे, बाकी हो जहाँ से ग्रीन सिग्नल आ जाएगा कि भाई बंदे हो रहे हैं। लिया में TDA चौक, कॉलेज रोड, उसके साथ ही हमारा स्कूल भी होता था लिया में। उसके साथ ही वो कॉलेज रोड के ऊपर, वो कॉर्नर के ऊपर है मिलाद ग्राउंड। जी। मिलाद ग्राउंड की कैपेसिटी 11-12 हज़ार लोगों की। सही। अब 11-12 हज़ार लोग इकट्ठा करना है आपने, स्टेज आपने बना के, सिक्योरिटी का बफर बना के, फिर 7,000 के ऊपर आ जाए। अच्छा इन 2-3 चीज़ें इन्होंने की। एक ये जो ऑफिशियल वर्जन है वो ये है कि मियाँ साहब की सेहत जो है ना, डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि वो तवातर के साथ जलसे ना करें हैं। हाँ, यानी कि जलसे के बाद जलसा, जलसे के बाद जलसा, एक के बाद एक जलसा ना करें, आराम दरमियान में करें, थोड़ा सा रेस्ट करें। एक जनाब ऑफिशियल वर्शंस में से ये है कि यार सर्दी बहुत ज़्यादा है। अच्छा लिया में ज़ाहिर है कि सहराई इलाका है, वहाँ पे गर्मी भी एक्सट्रीम होती है और सर्दी भी एक्सट्रीम होती है, लेकिन सर्दी क्योंकि बहुत मुख्तसर वक्त के लिए होती है। तो लाहौर किधर है? और क्या सहरा में कीनिया तो नहीं है ना? नहीं, वैसे कीनिया में वेदर तो एक जितना ही है यार, ना करें आप भी यार। मैं बता रहा हूँ कि उस गर्म इलाके के रहने वाले का सर्दी सहने की सकत कम होती है। सही। लेकिन यही बात है, यही सर्दी जो है वो इस्लामाबाद की सर्दी हुंजा का बंदा आके बर्दाश्त जो करे, बंदा 4 साल लंदन रहा है उसके तो- लिए गर्मी सर्दी मुश्किल है ये वाली। यार वहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। करामत मुगल साहब आप हर चीज़ उठा के मियाँ साहब के ऊपर ले तो मियाँ साहब ज़हन पे सवार हुए हुए। अच्छा धुंध बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है जी। लोगों का इर्द गिर्द के इलाकों से आना, मोबिलिटी। और असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि मियाँ साहब ने लिया शहर में जहांगीर तरीन साहब के सामने सरेंडर किया। जी। जिस शहर में आप जलसा अनाउंस कर रहे हैं और आपको ये याद ही नहीं रहा कि इधर तो हम अपनी पार्टी के लोगों को लात मार के, पीर रफाकत शाह को जो कि PTI का से भागा हुआ और जहांगीर तरीन के कैंप का बंदा है, हम तो उकाब की ठोंगे मरवा बैठे हैं शेर को। तो जिस शहर में जलसा रख रहे हो आप, उधर आपका कैंडिडेट नहीं है, लड़ाई पड़ी हुई है।
जो आपने MNA के 2 कैंडिडेट दिए हैं, सकलैन बुखारी और साहबजादा फैजुल हसन। फैजुल हसन का चाचा ये चाचा भतीजे हैं, फैजुल हसन और महबूबुल हसन जी। इनके दरमियान आपस में लड़ाई हो गई है, एक आज़ाद खड़ा हो गया है उसी फैमिली में, चाचा भतीजा में, और एक नून लीग के टिकट पर है। आगे आपने एक टिकट दिया महार एजाज अचलाना को, एक दिया अहमद अली औलख को, एक आपने टिकट दे दिया शकूर सहवाग को, दरमियान में आपने हल्के छोड़े में। अब वहाँ सूरत हाल ये है कि एक तो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि लिया नहीं, सिर्फ साउथ पंजाब में मुझे, यानी कि जिन जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, कंपैरेटिवली सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब और इस साइड के मुकाबले में उन एरियाज़ में नून लीग को उतना फेवर नहीं किया जा रहा। सही। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जहांगीर तरीन की वजह से, कि वो एरिया, वो पॉकेट के वहाँ से लोग जीतेंगे और जहांगीर तरीन साहब उनको अपने साथ मिला लेंगे। आज़ाद लोग भी ज़्यादा बड़े उसमें आ रहे हैं। वहाँ पर लियाकत अली ख़ान खितरान और ये जो इनकी फैमिली है खितरान की जी। इनका पहले PTI के साथ था, PTI के टिकट के ऊपर इलेक्ट होते थे। फिर इन्होंने जब बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन बढ़ा और इन्होंने 9 मई से बहुत पहले छोड़ दी थी, पार्टी छोड़ दी थी। वो जनाब खड़े हैं आज़ाद, उनके साथ हाशिम साहू हैं, वो खड़े हुए हैं। फिर मलिक नियाज़ अहमद जक्खड़ का बेटा जो है वो PTI बैक्ड कैंडिडेट है वहाँ पे, और मलिक नियाज़ अहमद जक्खड़ हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ गेटिंग इलेक्टेड, 4-5 मरतबा या 6 मरतबा वो MNA रहे हैं। तो अब उनका बेटा जो है वो लड़ेगा। उनको भी मलिक नियाज़ अहमद जक्खड़ को भी गिरफ़्तार कर लिया था। अब जिस शहर में आप जलसा रख रहे हैं वहाँ पर तो आपका कैंडिडेट नहीं है, ना बुखारी साहब का घर वहाँ पे है, ना अचलाना साहब का घर वहाँ पे है, ना इनमें से किसी का। बंदे लाने होते हैं MPA ने, MNA के कैंडिडेट नहीं लाने होते हैं। सही। अंदर लड़ाई पड़ी हुई है। जिस वक्त ये इन्होंने टिकटों की तकसीम की और ये सब कुछ चल रहा था, तो वहाँ के जो नून लीग के इन्फ्लुएंशियल और जो वोनाबीज थे कि हमें टिकट मिल जाए, चाहे वो आबिद अलवी साहब हों, चाहे वो सेठ असलम हो, दीगर लोग हों, इन्होंने जाके हमजा शहबाज से मुलाकात की। ऊपर उससे आगे तो एक्सेस नहीं था। हमजा शहबाज के इन्होंने तरला डाला कि आप ये ना करें, शहर हाथ से निकल जाएगा और फिर कभी आपके पास नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि पहले ही वहाँ पर ऑलरेडी साउथ पंजाब में सूरत हाल मियाँ साहब की वैसे ही कोई अच्छी नहीं है, अंडर डेवलप्ड है ना सब कुछ। लाहौर हर चीज़ का सारा बजट तो लाहौर में पंजाब का लगता था, सारा उसका लाहौर का। मुझे याद है एक मरतबा शेख वकास अकरम ने मुझे बताया था कि लाहौर का पर कैपिटा डेवलपमेंट बजट, मैं साल 2018 की बात कर रहा हूँ, 17 की मेरे ख्याल या 16 की, 21,000 पर हेड बजट लाहौर की पॉपुलेशन के हिसाब से तरक्याती बजट था लाहौर का। और झंग का उन्होंने बताया कितने, उनका 257 रुपये, 257। तो इस इतना बड़ा अगर आपका गैप होगा तो फिर जाहिर है कि वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो आपके ख़िलाफ़ होगी। दूसरा ये कहते हैं कि भाई अगर 5 साल पहले रफ़ाकत निकाल गया और अगले 5 साल भी वो निकालेगा यहाँ पे, तो 10 साल जब हम यहाँ नहीं होंगे तो हर तख्ती भी उसकी लगी हुई होगी, जो काम हो रहे होंगे वो भी वही करवा रहा होगा, तो नून लीग को पूछेगा कौन। बिल्कुल ऐसे। तो इन्होंने तो बाकायदा अपनी सियासत को खुद वहाँ पे दफन किया ना, सरेंडर किया भाई, जहांगीर तरीन के सामने इनकार की ज़रूरत नहीं हुई। तो वहाँ पर अंदर लड़ाई पड़ी हुई है और उसकी वजह से ना हो गई थी, बंदे नहीं आने थे। सही। अब जब बंदे नहीं आ रहे तो मियाँ साहब कैसे आएंगे? तो उन्होंने बीमारी का कह दो, फलां का कह दो। बात यह है कि आपने जलसा अनाउंस कर दिया था, हर बारी डॉक्टर थे निकाल भाई आपने, हाँ ये भी दिलचस्प बात है, आपने जलसा अनाउंस कर दिया था, तो आप कौन सा कोई अपना एक है, बड़े मियाँ साहब नहीं जाते, छोटे मियाँ साहब को भेज दो, वही पैगाम लेकर जाते, मरियम नवाज को भेज दो और कैप्टन सफदर को ही भेज दो। लिया में आप जलसा नहीं कर रहे। इनका आइडिया ये था कि हम शहर में करेंगे, भूल गए। शहर में लोग
चौबारा वाली साइड से भी, चौक आज़म वाली साइड से भी आ जाएंगे, चौक मुंडे से भी आ जाएंगे, फतेहपुर से भी आ जाएंगे, करोड़ से भी आ जाएंगे, तौनसे से भी आ जाएंगे, जम्मन शाह से आएंगे, कोट सुल्तान से आएंगे, कोट अद्दू से आएंगे, तमाम इर्द गिर्द के एरियाज के आएंगे। तो हम सेंटर में रख लेते हैं जी। और अगर यही जलसा ये उठा के चौक आज़म के पास ले जाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बंदे आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ उनके घर है ना, जिनके एरिया में आप कर रहे हो उधर से भी आ जाते हैं, दूसरी तरफ से भी आ जाते हैं। और एक तो जो होस्ट सिटी है, जब वही विलिंग नहीं है कि हमने आपको वेलकम करना है, तो फिर आप किस तरीके से वहाँ जलसा जैसे लाहौर ने किया था 21 को। लेकिन जलसा कैंसिल होने का इम्पैक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नून लीग के 2 कौमी और कुल मिला के टोटल 5 हलके हैं ना, 3 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के जो हलके हैं उस एरिया में, उसमें शायद 2 के ऊपर उनका तगड़ा मुकाबला है। सही। 3 तो समझो उनके हाथ से वैसे ही गए, उन 2 के ऊपर भी उनको 1 पे टक्कर हर सूरत में बेहतरीन मिलने वाली है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।